हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल techsutra में। यहाँ पर आपको मिलती है ट्रिक्स रिलेटेड सारी जानकारियाँ। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पोको ने अपने नए स्मार्टफोन पोको M3 को लॉन्च कर दिया है 2 फरवरी को। हालांकि यह स्मार्टफोन नवंबर 2020 में यूरोपियन मार्केट में लॉन्च किया जा चुका था, लेकिन कुछ नए स्पेसिफिकेशन के साथ इसे इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो आइए जानते हैं कि इसमें ऐसे क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। पोको का यह स्मार्टफोन अन्य पोको स्मार्टफोन के अपेक्षा अलग डिज़ाइन के साथ आता है। इसमें कंपनी ने यूथ को ध्यान में रखते हुए बैक डिज़ाइन को अलग इम्प्रूव किया है। इसमें आपको पीछे एक ब्लैक हाउसिंग के अंदर रेक्टेंगुलर शेप में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके साथ ही पोको की ब्रांडिंग दी गई है। यह स्मार्टफोन पोको M2 के सक्सेसर के रूप में लॉन्च किया गया है, जो कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन है। इसके ऊपर साइड में IR ब्लास्टर दिया गया है, नीचे आपको स्पीकर ग्रिल और टाइप C का सपोर्ट मिलता है। साथ ही 3.5 mm जैक भी मिलता है, जिससे आपको ईयरफोन के लिए अलग से कनेक्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड दिया गया है, जो कि आजकल आम हो गया है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। पोको का यह फ़ोन 6.53 इंच का है, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है। लेकिन इसमें खासियत यह है कि यह फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसके साथ ही आपको इसमें 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। साथ ही आपको डिस्प्ले में कार्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि फ़ोन को मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। पोको ने इसमें 6000 mAh की मैसिव बैटरी दी है। हालांकि इससे पोको ने अपने स्मार्टफोन के वजन को बढ़ने नहीं दिया है, उसने वजन को कंट्रोल किया है। इसका वजन 198 ग्राम का ही है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि किसी भी फ़ोन का सफल होना उसके परफॉर्मेंस पे निर्धारित होता है। तो पोको के इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का सपोर्ट मिलता है, जो एड्रेनो 616 के साथ आता है, जिससे आप कोई भी डेली टू डेली वर्क आराम से कर पाएंगे। और इस स्मार्टफोन में आपको 6 GB की रैम मिलती है, जो कि 64 और 128 दो स्टोरेज वेरिएंट के साथ आती है। इसके साथ ही इसमें आपको UFS 2.1 का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि स्टोरेज को स्मूथ रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, जो कि इसका एक हाईलाइटेड फीचर है। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है, जिसका अपर्चर 1.79 है। इसके साथ ही इसमें 2 जुड़वा भाइयों का सपोर्ट भी है, जो कि 2 मेगापिक्सल के आते हैं। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस। हालांकि इसमें से अल्ट्रा वाइड सेंसर को हटा दिया गया है, जो पोको M2 में था। ये एक डाउनग्रेड है पोको M3 के रूप में। इसके साथ ही इसमें आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जो कि बेहतरीन फोटोज कैप्चर करके देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्राइस की और UI की। तो दोस्तों, पोको M3 जो है वो Android 10 पर आधारित MIUI पे रन करता है। इसके साथ ही इसमें पोको के लिए कस्टमाइज MIUI के साथ पोको लॉन्चर का भी सपोर्ट मिलता है, जो आपको स्टॉक एंड्रॉयड की फील कराता है। बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो बेस वेरिएंट है 664 का, वो स्टार्ट होता है 10,999 रुपये से। और इसका जो हाइयर वेरिएंट है 6128, वो स्टार्ट होता है 11,999 रुपये से। लेकिन इसके फर्स्ट सेल के लिए आपको एक विशेष डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक्सिस बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अगर आप सेल करते हैं इसे, तो इसमें 1000 का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। तो यह फ़ोन आपको पड़ता है 10,000 का 664 और 11,000 का पड़ता है 6128। तो इस प्राइस रेंज में एक अच्छा डील साबित हो सकता है। इसकी सेल स्टार्ट होगी 9 फरवरी 2021 में, जो कि फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होगी। तो अगर आपको यह फ़ोन पसंद आया है, तो आप जाइए और इसे परचेज करिए और इसे यूज करिए। और यूज करने के बाद ये भी बताइए कि यह फ़ोन आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में।